कांग्रेस ने हमेशा लूटा देश को, 54 साल लूटा, और वो लूट खसोट की राजनीति से देश की जनता तंग आकर है और कांग्रेस को नष्ट नाबूद कर दिया। लूटने की बात किया, लूटने की बहुत अच्छी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ये जो चाचा हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की। तो क्या क्या लूटा बताइए? उन्होंने IIT देकर लूट लिया, उन्होंने IIM देकर लूट लिया, उन्होंने रेल गेल सेल वेल इंडियन अथॉरिटी ऑफ इंडिया तमाम सेक्रेटरी देकर लूट लिया और उनको बेचने के काम देशभक्त बन गए मोदी जी। ये तमाम जो उन्होंने दिया सार्वजनिक संस्था, उनको बेच करके ये देशभक्त बन गए, इनके रोजी रोटी का काम किया। और सुनिए, सार्वजनिक संस्था में तमाम नौकरियां खत्म करके, बैंक कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करके उन्होंने लूट लिया देश को और इनको सड़क पे लाकर मोदी जी ने ऐसे युवा की आंखों पर पट्टी बनी है। जापान के अंदर सारे चीज फैक्ट्री जितने हैं सब प्राइवेट सेक्टर को, सुनो, प्राइवेट सेक्टर को। आज जापान कितने आगे बढ़ गया और ये लोग कहाँ है? ये लोग सिर्फ करना कुछ नहीं, अब मोदी जी को कोसना करना। भारत में कर्जा कहाँ तक? कोई कर्जा भारत में नहीं, कर्जा हुआ है तो भारत आगे बढ़ रहा है। जवाब दूंगा। ऐसे चाचा जैसे अंधभक्तों को भारतीय जनता पार्टी ने बयान देने के लिए खड़ा किया है पैसों के माध्यम से। अब सुनिए, इन्होंने जापान की बात किया, जापान की बात नहीं, सुनिए, जापान की बात करते पहले बात सुन लीजिए। जापान की बात इन्होंने किया। मैं पूछना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जिस समय वित्त मंत्री थे, जब मेक इन इंडिया की बात किया और वहां की कंपनियां, डेंसो लाया उन्होंने, सुजुकी लाया, तमाम जो कंपनियां वहां से जो लाए थे उन्होंने, तमाम कंपनियां विदेशों की, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे हर जगह धरना प्रदर्शन करके क्या दिखाना चाहती है? ये देश को लूट देंगे, फिर ये देश को गुलाम बना देंगे। और आज उसी की बात करते हैं, आज वही योजना की बात करते हैं। और सुनिए, आज देश की मापदंड कहाँ आकी जाती है? देश की मापदंड सुनिए, देश की मापदंड आकी जाती है वीजा के आधार पर। किसी देश की वीजा के आधार पर देश की मापदंड आकी जाती है कि दुनिया में उसका स्थिति और हालात क्या है। आपको पता है, कांग्रेस ने कम से कम वीजा की स्थिति इतना तो बना रखा था कि विदेशी जो लोग थे वो देश को वीजा इजीली दे देते थे। और आज आप वीजा लेने के लिए जाइएगा डिप्लोमेसी में, विदेश में लोगों को क्या दृष्टि से देखा जाता था। आज चीना तान के विदेश में लोग जाते हैं, हम इंडिया के लोग हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर चाचा बहुत गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, ये कहते तबाही को तबाही नहीं दिखती, तबाही को तबाही नहीं दिखती और अंधभक्ति कोई दवाई नहीं बिकती। देखिए, चाचा बड़े घमंड से कह रहे हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी, देखिए घमंड किसी का नहीं चला। वो कहते हैं जिसे घमंड की हवा लगी ना उसे दुआ लगी ना उसे दवा लगी। देखिए, घमंड किसी का नहीं चलता है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से देश चलेगा। इसमें ये नहीं कि हमारे कहने से हम उल्टा सीधा बोल दें कि जो मोदी जी आएंगे या जो है राहुल गांधी आएंगे। अरे देखिए, जो काम करेगा वो आएगा। मोदी जी को अगर ये लोग पसंद नहीं करते हैं तो 2014 के बाद 19 में क्यों आया? अब फिर 19 के बाद फिर 24 में भी आने वाले हैं। ये कहाँ है? जब अच्छे काम करे तभी तो देश की जनता पसंद कर रही है ना। इसलिए अगर 70 साल कांग्रेस सुनो, अगर कांग्रेस ने सब काम सही किया होता तो आज कांग्रेस के 85% मर जाता। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी और आज उसके पोते आज सड़क पे घूम के न्याय यात्रा निकाल रही है। चाचा ने कहा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास इसलिए आ रही है। तो 70 साल कांग्रेस में कोई ना कोई तो विश्वास होगा लोगों में, तभी तो दे रही थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का इतिहास आपको पता है। जेल में जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में बिताया। और उसके बाद सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश के लिए जान दिया रक्षा समझौते के नाम पर। अब सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने रक्षा समझौते के नाम पर इस देश में जान दिया, पंजाब को देश के अंदर रख रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के बांग्लादेश करके देश की सुरक्षा किया। अब सुन लीजिए, राजीव गांधी ने तमिलनाडु जो हमारे जो तमिल लोग हैं उनकी रक्षा के लिए अपनी जान दी। आप बताएं, रक्षा की बात करते हैं, इनके बलिदान इनको नहीं दिखे। इनको बलिदान किसका दिखता है पता है आपको? नाथूराम गोडसे का। क्यों दिखता है पता है आपको? धार्मिक उन्माद के लिए। इनको पता है किसका दिखता है? जो अंग्रेज का माफिया करते, सावरकर की देशभक्ति दिखती है। इनको पता है देशभक्ति किसकी दिखती है? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देशभक्ति। क्यों दिखता है पता? इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के उप मुख्यमंत्री बन गए थे बंगाल के अंदर, इसलिए उनकी देशभक्ति दिखती है, क्योंकि उन्होंने देश के 2 टुकड़े करवा दिए थे। इन्होंने जो कहा ना जो नेहरू जी की बात, आज नेहरू जी का बोया हुआ बीज हिंदुस्तान की जनता काट रही है।
जिस टाइम अगर मान लो देश आज़ाद हुआ था तो कहा गया था कि यहाँ के जो लोग वहाँ जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी यहाँ के लोगों की होगी, वहाँ के जो हमारे लोग थे वहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ के लोगों को हो गया, लेकिन यहाँ से जो गए यहाँ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दिया। ये बीज किसने बोया? जवाहरलाल नेहरू ने बोया। सुनिए, कोलकाता भारत में शामिल होगा, इसका खिलाफत कौन था? इनसे पूछिए। कोलकाता भारत में शामिल होगा, पूरा भारत और पूरा कांग्रेस चाहता था कोलकाता भारत में शामिल होगा, लेकिन उसके खिलाफत कौन खड़ा था? इनसे सवाल पूछिए। खिलाफत में नहीं, ये कोलकाता देश में शामिल होगा, उसके खिलाफत कौन खड़ा था उस समय? सवाल पूछिए। आज अगर वो नहीं होते, नहीं पटेल नहीं होते ना, सुनिए, तो हैदराबाद ही चला जाता। ये पटेल की देन है जो हैदराबाद आज भारत में है। ये जवाब देंगे? मैं जवाब, ये पटेल भी वही कांग्रेस के गद्दावर नेता थे जिन्होंने आरएसएस को बैन करने का काम किया था। इनको समझ दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कोलकाता के देश में शामिल ना हो, इसके लिए तमाम उस समय के हिंदू महासभा के नेता खड़े हो गए थे। अब इनको बता देते हैं दूसरी बात, ये लाहौर के उसमें भी ये खड़े थे, तब जाके गांधी जी कोलकाता जाके देश में शामिल किया था। आपको पता, अगर वो सबसे बड़ा शहर अगर उस समय कोई था तो कोलकाता था, और जिसके खिलाफ ये खड़े थे। अब आते हैं इनकी बात, इन्हें कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं तो सम्मान करता हूँ, वो कांग्रेस के नेता है और वो तमाम वो विपक्षी दल जिसकी खिलाफत करते उनके नेता थे, और 1952 के चुनाव से पहले उनकी हत्या हो गई थी, मतलब मौत हो गई थी, शहादत हो गए थे और शहीद हो गए थे देश के लिए। बलिदान ही कहूँगा, वो तमाम महापुरुष थे। लेकिन बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ, जिस सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हो, जिस भगत सिंह के नाम पर आप चुनाव लड़ने के लिए जाते हो, तो चाचा जवाब दीजिएगा आप। सुभाष चंद्र बोस को जब जापान में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसी शांति बहाल के लिए बात करने के लिए जहाज से जा रहे थे, तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और उस समय के वायसराय के साथ मीटिंग हुई थी, और उसका जवाब आज तक देश क्यों नहीं दे पा रहा, मांग रहा है, दे क्यों नहीं पा रही है? ये बात कांग्रेस से पूछो ना, ये इतने साल से कांग्रेस दबा के क्यों रखी थी? आज यही सरकार उस चीज को भी उजागर करने जा रही है, बीजेपी। आज जितना पटेल जी को सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, कांग्रेस कभी नहीं दी, कांग्रेस कभी नहीं दिया। कांग्रेस देता ना कांग्रेस जवाब दे रही है तो उनको तो ये देश विरोधी बता देते हैं। जो आज ये लोग एजेंडा क्या चला, जो देश तोड़ने का काम किया है, वो तो कहता है अखंड भारत की बात करता है, तो मुझे कभी कभी हंसी भी आता है। जिसने देश को जोड़ने का काम किया उसको तो देश विरोधी और उसको खंडित कहते हैं, और जिसने देश को तोड़ने का काम किया वो अपने को खंडित। आप इन कांग्रेस ने जवाब तो दिया। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही सपना था कि एक देश, दो झंडे, दो निशान नहीं चलेगा, और उस सपना को साकार भारतीय जनता पार्टी। और दूसरा सपना भी तो बताइए, एक सपना क्यों बता रहे हैं भाई? मैं दूसरा सपना सुनिए, नया मुद्दा है, इस पे तो चाचा से सवाल ले लो। तो चल चाचा के नए मुद्दे पे सवाल, पहले जो हुआ छोड़िए, अभी इतनी योजनाएं लाई गई पर जनता कह रही है कि पूरी नहीं हुई। जितने योजनाएं गया है, जनता के पास 1 रुपए गया है यहाँ से, तो उसका 1 रुपए पहुँचा है। इसलिए मोदी जी के योजना और मोदी जी के कार्य शक्ति पर प्रश्न उठाने वाले ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस ने आज तक देश को लूटा है और फिर आएगा तो लूटेगा। ये आने वाला गठबंधन नहीं है, मुझे चोरों की गठबंधन है। मुझे IIM देने वाले लुटेरे ही चाहिए। और सुनिए, वो बेटी को सुरक्षा देने वाले वो लुटेरे ही चाहिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और कॉलेज के अंदर छात्रा पे गोली की झड़ियां चल जाती है और उस पर भारतीय जनता पार्टी साथ लेती है, चुप्पी साथ लेती है। वही बेटी जो हाथरस के अंदर हाथरस से गैंग रेप करके उनको जिंदा जला दिया जाता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी शांत हो जाती है। वही भारतीय महिला खिलाड़ी सड़क पे बैठती है और मेडल लाती है, देश का मान सम्मान होता है, जिसकी वजह से देश का नाम होता है, और उस महिला के लिए ब्रिजभूषण सिंह को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। और किसान की बात करता हूं, फतेहपुर के अंदर किसान के ऊपर गाड़ियां थार चला जाती है और अजय तैनी को कुछ नहीं होता है। आज की बात करता हूं, IIT और BHU के अंदर जो छात्रा के ऊपर गैंग रेप हुआ और 2 महीने तक उस तीनों आरोपी ने मध्य प्रदेश के आला नेताओं के चुनाव प्रचार में शामिल रहा, और जब विपक्ष के नेता जब कहीं नहीं सुना गया और विपक्ष के लोगों ने जब उनकी आवाज उठाई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी शांत बैठे थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, उनकी फोटो मोदी, योगी और स्मृति ईरानी के साथ क्या कर रही? वही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जहां कन्हैया कुमार को सर कलाम कर गया, वहां दही जमे थे इनके, ये सब कहाँ गए थे? ये बात इनसे पूछो, कहाँ गए थे? सरकार बदला, दूसरी सरकार बदलाव के लिए बनाई जाती है। तभी तो कर रहा हूँ, जवाब दूंगा, कन्हैया कुमार के ऊपर जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है। कमलेश तिवारी उस हिंदू वाहिनी का अध्यक्ष था, पूरी कार्यभार संभाल रहा था। विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पर उनकी हत्या हो जाती है।
पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेते हैं और उनकी राजनीति तो करते हैं, लेकिन उनका मुख्य आरोपी और मुख्य अपराधी कौन है आज तक देश को नहीं बता पाए। दूसरी बात, अशोक सिंघल साहब जिस राम जन्मभूमि की बात कर रहे हो, राम की जो मंदिर बन भी रहा है, लेकिन जो इज्जत और सम्मान अशोक सिंघल को उस राम भूमि के लिए जन्मभूमि के लिए मिलना चाहिए, वो इज्जत और सम्मान नहीं मिला। और अशोक सिंघल की हत्या कहूँगा कि अचानक वो 2 दिन पहले मीटिंग करते हैं, दिल्ली के अंदर भी मीटिंग करते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है और उस मौत की जांच पूरे देश को नहीं पता चलता, तो उसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए। ये अशोक सिंघल जी जो संघर्ष करे और उसके संघर्ष के बदौलत आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, ये काम ट्रस्ट का है, ट्रस्ट देख रहा है। उसमें राजनीति करने की जरूरत है। मोदी जी कभी नहीं कहा कि राम मंदिर मैं बनाया हूँ, राम मंदिर ट्रस्ट बना रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट में, चाचा से पूछता हूँ, राम मंदिर जन्मभूमि के लिए, राम मंदिर जन्मभूमि में राम मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़े थे, उस राम मंदिर ट्रस्ट में किसने लोग उस लड़ाई में थे, वो लोग शामिल है, वो पूछना चाहता हूँ मैं। उसकी वहाँ के जो अभी वर्तमान मेयर है, उनकी सहभागिता क्या है मुझे ये बता दीजिए। और आज वो पता क्या कर रहे हैं, भू माफिया का काम कर रहे हैं, भू माफिया का काम, जबरदस्ती बंदूक के नोक पर जमीन हड़पी जा रही है। उस मेयर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। योगी जी के कोई दबंगई नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक समान है उनके नजर में, सारे जनता एक है। और धारा 370 हटाने के लिए अगर सरकार ने कहा तो विपक्ष को भी करी है। चाचा को पता ही नहीं है, धारा 370 के बारे में चाचा को पता ही नहीं है। यही तो मैं बता दे रहा हूँ, 370 में समय समय पर संशोधन होता है और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाया नहीं है। संशोधन इन्होंने क्या किया है सुनिए, उस कांग्रेस ने संशोधन करके 2 प्रधानमंत्री से 1 प्रधानमंत्री किया, उस संशोधन को हटाकर मुख्यमंत्री लाया, उस संशोधन को हटाकर यहाँ का सचिवालय लाया और आज संशोधन करके मोदी जी ने क्या किया है पता आपको, भूमि अधिग्रहण बिल 370 में संशोधन किया है और उस संशोधन के माध्यम से मोदी जी ने अंबानी और अडानी के लिए जमीन खरीदने का रास्ता साफ किया है, न कि हमें और आपके लिए रास्ता साफ किया है। आप 370 की बात करते हैं, धारा 370 रहने से वहाँ पर में झंडा फहराए जाते थे, पाकिस्तान की अलग झंडा फहराया जाता, आज हिंदुस्तान की झंडा फहरा रही है, इनके आंखों में पट्टी बंधा हुआ है। मैं झंडे की बात करना चाहता हूँ, यही तो पूछना चाहता हूँ, 2 प्रधानमंत्री से 1 प्रधानमंत्री किसने किया, जो फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया, फिर झंडे की बात करते हैं। उस झंडे को खत्म करके एक सेक्रेटरी तक सीमित रख दिया और सेक्रेटरी बनाने का काम भी कांग्रेस ने किया। अब आते हैं कांग्रेस ने क्या किया, वो सब देश की जनता देख रही है, जो नकार के फेंक दिया, 50 सीट पर में सिमट गया।